हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बुक कीपिंग आप जैसा आप लोग को पहले भी पता होगा कि बुक कीपिंग कॉमर्स एक अकाउंटेंसी का टर्म है। बुक और कीपिंग दो वर्ड से बना हुआ है। बुक कीपिंग, बुक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कोई पेपर या बुक में पेपर या बुक, और कीपिंग होता है कि उसको हम रखते हैं। ठीक है। अब बुक कीपिंग क्या है कि बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। पहले जैसे कि पहले पहले के लोगों के पास आज की तरह कंप्यूटर का तो साधन नहीं था। वो लोग क्या करते थे, बुक कीपिंग का यूज़ करते थे एज अ रिकॉर्ड मेंटेनेंस के तौर पे। वो लोग एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। और बुक कीपिंग जो होता था पहले, वो डेली बेसिस पे होता था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये क्या करता था ना, बुक कीपिंग डील करता था किस चीज़ से, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। जैसे कि डेली बेसिस पे जो भी होता था, जैसे जो भी डेबिट हुआ या फिर क्रेडिट हुआ, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे होता था, ये लोग एक बुक मेंटेन करते थे, उस पे लिखते थे। और ये क्या करते थे, ये बहुत हेल्पफुल होता था अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बुक कीपिंग के दो टाइप्स होते थे। एक होता था सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में होता था क्या कि ओनली या तो हम डेबिट का ही हिसाब लिखते थे या फिर क्रेडिट का ही, या फिर हम इनकमिंग जो भी इनकमिंग क्या बोलते इनकमिंग इनकमिंग जितने भी पैसे होते थे उन उसका रिकॉर्ड रखते थे, या फिर जितना मेरे पास से पैसा चला जाता था उसका रिकॉर्डिंग रखते थे। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, डबल एंट्री सिस्टम में होता था जो भी डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ पर डे के अकॉर्डिंग उसमें नोट्स करते थे, उसमें रिकॉर्ड करते थे। तो फिर ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंसेस क्या था। सिंगल एंट्री सिस्टम जो था बस डेबिट का हिसाब रखता था या फिर क्रेडिट का, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में दोनों का रिकॉर्ड रखते थे, डेबिट का भी रखते थे और क्रेडिट का भी रखते थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग क्या था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम कुछ भी करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ हमारे कॉमर्स यानी हमारे अकाउंटेंसी में क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ भी ऐसे ही हम लोग नहीं करते हैं। तो बुक कीपिंग जो करते थे उसका एक मेन पर्पस होता था, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता था। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता था कि रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, क्या किस चीज़ में, इन अ सिस्टमेटिक मैनर में इसलिए उसको रिकॉर्ड करते थे ताकि जब भी कभी हम लोगों को नीड पड़े तो वो उसको हम देख सकते थे। या फिर ऐसा नहीं कि कहाँ, मतलब पहले भी आप लोग देखते होंगे मुंशी लोग या फिर बहुत सारे लोग एक रिकॉर्ड रखते थे, एक कॉपी में ही लिखते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे, पर डे के अकॉर्डिंग हिसाब रखते थे उनको, और डेट वाइज रखते थे। उससे क्या होता था, उन लोगों को कुछ भी अगर ढूंढना पड़ता था तो वो उसको ढूंढने में इजी पड़ता था। तो इसलिए उनको क्या था कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो करते थे उसको सिस्टमेटिक मैनर में लाने के लिए क्या था, वो एक तरह से रिकॉर्डिंग का काम करता था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू समराइज द ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी मतलब वही है कि सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि आज डेट वाइज अगर ले लो तो अब 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है ना कि एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुछ भी फॉलो करना था उसमें। ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन देना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना, किसको, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को। आप लोगों को जैसे पता है कि इंटरनल यूज़र वो होते थे जो कि फाइनेंशियल
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को देना। और इंटरनल यूज़र कौन होते थे? जो आपके फार्म के विद इन काम करते, जो मैनेजमेंट के अंदर ही काम करते थे, उसको क्या कहते थे? इंटरनल यूज़र। और जो बाहर के लोग होते थे उसको क्या बोलते थे? एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का चौथा ऑब्जेक्टिव क्या था? ये डिटेक्ट करना कि वहाँ पे कुछ हमारा एरर तो नहीं आ रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में। मतलब डिटेक्ट करना कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन में कहाँ पे क्या एरर रह गया, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते थे? बुक कीपिंग करते थे। ठीक है। बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। इसका इम्पोर्टेंस हम आप लोगों को अगले क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।